नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। इसके साथ ही में दोस्तों रेल यात्रा, बस सेवा, फ्लाइट सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1, साथ ही में दोस्तों चीनी बीमारी मतलब कि कोरोना वायरस और मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि ICR की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत अभी कोरोना की जो पीक सीजन है उससे काफी दूर है। मतलब कि जो हाईएस्ट मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा होता है वो अभी एक दिन में हाईएस्ट वो आंकड़ा वो भी टच करने वाला है और जो अभी काफी दूर है, मतलब कि अभी जो मरीजों की संख्या है भारत में काफी कम है। और हम आपको बता दें कि दोस्तों जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, वहां पर मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है और अब तक यहां पर 18 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आज यहां पर अमेरिका में हालात काफी बिगड़ चुके हैं, काफी दंगे हुए हैं। इनकी भी हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और 8 जून से कर सकेंगे 4 धाम की यात्रा। साथ ही में दोस्तों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर के जो कपाट है वो 8 जून सोमवार से खोले जाएंगे। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट की कोरोना संकट के बीच में महाराष्ट्र और गुजरात में यहां पर संकट खड़ा हो चुका है, जो यहां पर निसर्ग तूफान है। और साथ ही में सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात के सभी लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस यहां पर जारी की है और साथ ही में कुछ चेतावनियां भी जारी की है। और साथ ही में महाराष्ट्र और यहां पर गुजरात की सरकार ने कहा है कि आपको निसर्ग तूफान के दौरान या फिर 1-2 दिन पहले या फिर बाद में ये काम करने होंगे। तो दोस्तों सारे नियम, गाइडलाइंस और जो काम आपको करने होंगे उनकी विस्तृत जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके बाद में दोस्तों एक मानवता को शर्मसार करने वाली और बहुत ही बड़ी भयानक यहां पर एक खबर निकल कर आ रही है कि केरल के मल्लपुरम में एक प्रेग्नेंट हथिनी की मौत का मामला सामने आया है और इसकी जो कारण है वो जानकर चौंक जाएंगे आप। इसके बाद में आपका मानवता के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो दोस्तों इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसके दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि विजय माल्या को लाया जाएगा भारत और यहां पर इन्होंने विजय माल्या को क्या क्या यहां पर करना होगा, क्या यहां पर सजा होगी और भारत में इसको कब से लाया जाएगा उसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि अगर आपका SBI या फिर ICICI बैंक में खाता है तो इन ग्राहकों को लगा है बहुत ही बड़ा झटका। बैंक ने किया है इनके साथ में धोखा। इसके बाद में दोस्तों अगली खबर कि आप गरीब है, किसान है, अगर आपके पास में राशन कार्ड है या फिर श्रमिक हैं तो भारत सरकार की इस योजना के तहत आपको 4500 रुपये हर महीने खाते में मिलने वाले हैं। अगली दोस्तों खबर छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो लोग बेरोजगार है, जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट इस वीडियो में निकल कर आ रही है। साथ ही में दोस्तों अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है या फिर अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि आपके इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और बड़ी बड़ी खबरें मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों भारत का एक ऐसा शख्स है जिसने यहाँ पर आज ऐलान किया है, मतलब कि इसने यहाँ पर बताया है कि हमने यहाँ पर कोरोना वायरस की दवाई ढूंढ ली है। आखिर में वो कौन सा शख्स है और उसकी जो यहाँ पर जो पुष्टि की गई है वो सही है या फिर गलत है, उसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों 5 जून को लगेगा देश में चंद्र ग्रहण और इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, साथ ही में चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो भाई और बहनों चलिए एक एक करके हम आपको सारी खबरें दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट की कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र और गुजरात में यहां पर बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर बाढ़ के बाद में अब महाराष्ट्र में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान टकराने जा रहा है। इससे बचाव और राहत की तैयारियां शुरू की जा रही है और भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद भी जारी है और इस मुद्दे को लेकर भारत अमेरिका में संपर्क भी है। अरब सागर से उठा जो यहाँ पर तूफान निसर्ग है, ये भारत के पश्चिमी तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके आज महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर जो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। तो दोस्तों केरल के एक मल्लपुरम में एक प्रेग्नेंट हथिनी की मौत का मामला सामने आया है। तो दोस्तों अगर आपको विस्तृत से बताएं तो मामला ऐसा है कि एक प्रेग्नेंट हथिनी थी जो यहाँ पर खाने के लिए इधर उधर घूम रही थी। केरल के किसी लड़के ने या फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर फलों के बीच में पटाखे या फिर इस प्रकार से कुछ विस्फोटक सामग्री को रखकर उस हथिनी को खिला दिया था, जिससे कुछ ही देर बाद में उसके मुंह में विस्फोट हुआ और वो हथिनी काफ़ी जख्मी हो गई थी और उसके मुंह से खून भी गिरने लगा था।
था, लेकिन दोस्तों आखिर में उस हथिनी ने 2 दिन बाद में यहाँ पर पानी में जाकर दम तोड़ दिया है। उसने इतना जख्मी होने के बाद में भी किसी भी लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर केरल सरकार के जो वन मंत्री है उसका बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि जल्दी ही दोषियों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद में जो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली है उन्होंने भी यहाँ पर गर्भवती हथिनी की हत्या को लेकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक भावुक संदेश लिखा है और साथ ही में सरकार से अपील की है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा हो। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि विजय माल्या को लाया जाएगा भारत। साथ ही में दोस्तों शराब के बड़े कारोबारी, पूर्व सांसद और भगोड़ा शख्स, ये सब विजय माल्या की पहचान है। बैंकों का हजारों करोड़ दबाने के बाद वो 2016 में लंदन भाग गया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो भारतीय कानून व्यवस्था से खुद को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उन्हें यूके से भारत लाया जा रहा है और साथ ही में बुधवार रात किसी भी वक्त मुंबई लाए जा सकते हैं। मुंबई लाने जाने के पीछे वजह यह है कि उनके सभी मामले मुंबई में ही पंजीकृत थे और ब्रिटेन की अदालत को ऑर्थर रोड जेल में रखने की जानकारी दी गई थी। अगली दोस्तों खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों का एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक में खाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन बैंकों ने आपके साथ में काफ़ी यहाँ पर बड़ा गलत काम किया है, साथ ही में लोगों को झटका दिया है इस महामारी के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस ने देश की अर्थव्यवस्था में पहले ही तबाही मचा रखी है। हर सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ा है। बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं पाया है। लोग अपने बचत का पैसा है जो बैंकों में रखते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियल सुरक्षा के साथ साथ कुछ ब्याज भी मिल सके, लेकिन कोरोना काल में ब्याज दरों में कटौती हो रही है और देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि एसबीआई ने बचत बैंक के खाते पर सालाना ब्याज दर थी वो 0.05% से घटाकर 2.70 कर दिए। वहीं प्राइवेट सेक्टर के दूसरे बैंक सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भी बचत खाते पर ब्याज दर में 0.25% की कटौती कर दी है। अगली दोस्तों खबर में आपको बताएं तो अमेरिका में अभी बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका में प्रदर्शन और दंगों ने बढ़ाई है संक्रमण की रफ्तार। सामने आए डरावने आंकड़े। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली देश है, इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तो पहले ही चीन से निकला वायरस इस देश पर सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है और इस पर अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिंसा में मौत के बाद यहाँ दंगे और हिंसक प्रदर्शन से लोग भड़क उठे हैं। लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो रही है। दंगों से जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन इस प्रदर्शन से महामारी को भी और विकराल रूप धारण करने का मौका मिल चुका है, क्योंकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित संक्रमण से बचाव के सभी उपाय नदारद नजर आ रहे हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि यहाँ पर पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव का ऐलान है कि हमने यहाँ पर कोरोना वायरस की दवा बना ली है और इस चीनी बीमारी को जो दवाई है वो अभी वैज्ञानिक टेस्टिंग के लिए सिर्फ बची है। साथ ही में बाबा ने यहाँ पर यह भी कहा है कि आयुर्वेद और योग से हर बीमारी का इलाज संभव है और कुछ ही दिनों में इस दवाई का वैज्ञानिक टेस्टिंग हो जाएगा और उसके बाद में ये दवाई है जो कोरोना का इलाज करने में पूरी तरीके से सक्षम होगी। अगली दोस्तों अपडेट आपको बताएं तो दोस्तों 5 जून को लगेगा देश में चंद्र ग्रहण और 3 घंटे 18 मिनट तक रहेगा असर। इस दौरान 3 घंटे तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में रहेगा। खास बात यह है कि आप इस चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। साथ ही में इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन से काम करने चाहिए नहीं करने चाहिए, चलिए वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों इस चंद्र ग्रहण का ज्यादा असर नहीं होगा। साथ ही में आप इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खा पी सकते हैं और यह चंद्र ग्रहण 5 जून मध्य रात्रि को 11:16 से शुरू होगा और रात को 2:34 तक रहेगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि मित्रों ऐप, जिसे आप भारतीय ऐप मानते थे और स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे, आखिर में वो एक पाकिस्तानी ऐप निकला है जो पाकिस्तानी किसी ऐप डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया था और जिसे किसी भारतीय ने खरीदकर इसे प्ले स्टोर पर डाल लिया था। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारी खामियां थी और इसमें ऐसी कोडिंग की गई थी जिससे कि जितने भी यूजर है इनका डाटा आसानी से चोरी किया जा सके, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सेस थी और साथ में इसमें यहाँ पर निजता और सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों जब यहाँ पर टिकटॉक का लोग विरोध करने लगे तो लोग स्वदेशी अपनाने के कारण इस ऐप को ज़्यादा डाउनलोड करने लगे, क्योंकि इसका नाम मित्रों था और मित्रों शब्द मोदी जी ने काफ़ी यहाँ पर फेमस कर दिया था, जिससे लोगों ने यहाँ पर इसे स्वदेशी समझ लिया था। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझनी चाहिए कि किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले उसे एक बार परख जरूर लेना चाहिए। ऐसे ही बिना फालतू में व्हाट्सएप या फिर जहाँ तहाँ शेयर करके किसी भी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवाना हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, साथ ही में आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी फालतू की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से आपका सारा डेटा लीक हो सकता है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी पूरा खाली भी हो सकता है।
अगली दोस्तों खबर शराब को लेकर आ रही है। तो दोस्तों राजस्थान में शराब हुई है फिर से महंगी, बियर की बोतल पर 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चलिए जानते हैं और कौन कौन सी शराब की कीमत बढ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर शराब की कीमत बढ़ने के बाद में और विस्तार से आएंगे कि यहाँ पर अंग्रेजी शराब के एक पौवे पर 10 रुपये, साथ ही में बोतल पर भी 10 रुपये की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अगर शराब की बात आ गई तो चलिए हम आपको कुछ शराब की और भी जानकारी दे देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो राजधानी दिल्ली है इसमें जो शराब की दुकानें हैं ये सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही में राजस्थान में भी शराब की दुकानें 9 से लेकर रात को 8 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा जितनी भी बाकी दुकानें होती है वो यहाँ पर रात के 8:30 बजे तक खुली रहेगी। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट की लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 का एक नया नियम आया है जिसके तहत आपको जेल भी हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप अनलॉक 1 या फिर लॉकडाउन 5 में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या फिर तंबाकू का सेवन करते पाए जाते हैं वो भी सार्वजनिक स्थल पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको है जो जुर्माना देना पड़ सकता है वो भी 10,000 रुपये तक। लेकिन इसके अलावा अगर आप सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए या फिर बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते पाए जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर आप थूक देते हैं तो थूकने का चार्ज आपके यहाँ पर जुर्माना नहीं होगा बल्कि आपको सीधी जेल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने सीधा बता रखा है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो थूकने से, खांसने से, छींकने से सबसे ज़्यादा फैलता है। तो दोस्तों अगली बार अनलॉक 1 या फिर लॉकडाउन 5 के दौरान कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर इन चीज़ों का सेवन करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।